बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास की केमिस्ट्री का आज हम लोग 16th लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 5 था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो जो इसका इंट्रोडक्शन है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को लिख के यहाँ पे दिए हैं, बोर्ड के ऊपर मैंने लिखे हैं। आज हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग अपना जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है यानी केमिकल बॉन्ड उसको स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन से कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है केमिकल फोर्सेस। केमिकल फोर्सेस से पहले हमें एक चीज़ पता है कि दुनिया में जितना भी मादा है, जितना भी मैटर है, वो एटम्स से मिलकर बना हुआ है। और एटम्स जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल से कंपाउंड्स बनते हैं और देन डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो वजूद में आती हैं। तो केमिकल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को एक मॉलिक्यूल के अंदर जोड़ कर रखती हैं, उसे हम लोग कहते हैं जो ये क्या है, केमिकल फोर्सेस हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक कंपाउंड है HCl। अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एक फोर्स है जो इनको आपस में जोड़ कर रखती है। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये है केमिकल फोर्स, जो एटम्स को एक मॉलिक्यूल में आपस में जोड़ के रखती है, उसे हम लोग कहते हैं ये क्या है, केमिकल फोर्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू एटम्स गेट स्टेबल। एटम्स इस्तेहकाम हासिल क्यों करते हैं। ये दुनिया में एक रिवायत भी है और ऐसा होता आ रहा है कि दुनिया की हर चीज़ चाहती है कि वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्तहकम हो जाए, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाए। इंसान चाहते हैं वो ताकतवर हो जाए, जानवर चाहते हैं वो ताकतवर, हर चीज़ चाहती है वो ताकत। इसी तरह एटम्स भी जो हैं वो चाहते हैं वो ताकतवर हो जाएं, वो इस्तेहकाम हासिल कर लें, वो मुस्तहकम हो जाएं, वो स्टेबल हो जाए। तो इस काम के लिए जो एटम्स हैं वो स्टेबिलिटी हासिल करते हैं किस तरह, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करके। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, जैसा कि हीलियम है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2, या इसके लिए हम लोग यहाँ पे मैं लिख दे, ये है 1s2, ठीक हो गया। उसके बाद नियॉन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो है जी P स्मॉल आएगा ये। तो जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो नोबल गैसेस की, वो है जी NS2 और NP6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है या तो किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेता है। जैसा कि हीलियम है, हीलियम का एक ही वैलेंस शेल है और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। स्ट्रक्चर मैं आपको इसका बना के दिखाता हूँ। ये हीलियम, ये उसका न्यूक्लियस और ये वैलेंस शेल। इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2 है। जो ये नियॉन है, नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 10। अब इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं नियॉन, तो इसके पहले शेल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आते होते हैं, ये 2 आ गए। उसके बाद दूसरे शेल के अंदर 8 आते होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना या 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना ये स्टेबिलिटी की अलामत है। तो जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो स्टेबल होती हैं। अब बाकी दुनिया के जितने भी एटम्स हैं वो स्टेबल नहीं होते, नोबल गैसेस के अलावा वो स्टेबल नहीं है। वो स्टेबिलिटी हासिल करते हैं नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करके। इस मकसद के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे या वो इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे या वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेंगे। मिसाल के तौर पर जैसा कि मैंने यहाँ पे HCl की आपको एग्जांपल दी थी, यहाँ पे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करके
खुद को स्टेबल करते हैं। जब ये इसके साथ एक शेयर करेगा तो एक और एक इसके पास 2 हो जाएंगे, और ये इसके साथ शेयर करेगा तो 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास हो। ये नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड का एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर ये मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो एटम्स इस्तेहकाम कैसे हासिल करते हैं? एटम्स नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी NS2 और NP6 हासिल करके जो है वो इस्तेहकाम हासिल करते हैं। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है, डुप्लेट रूल क्या है? डुप्लेट रूल अभी हम लोगों ने पढ़ा, या तो एटम्स अपने वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं और ख़ुद को स्टेबल करते हैं, या वो अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके ख़ुद को स्टेबल कर सकते हैं। अब डुप्लेट रूल का लफ्ज़ ही जाहिर कर रहा है डुप्लेट यानी 2, ठीक है। इसका मतलब है कि वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करना, ये क्या कहलाता है? डुप्लेट रूल कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये जो हाइड्रोजन है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, ये किसी भी दूसरे एटम से 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा और अपने वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा? पूरे कर लेगा। तो इस अमल को हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या कहलाएगा? डुप्लेट रूल। ये जी 1 इलेक्ट्रॉन और अगर आ जाए तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे किए तो इसे कहते हैं डुप्लेट रूल। एक और एग्जांपल देता हूँ, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसके फर्स्ट शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि पहले शेल में हमेशा 2 आते हैं। सेकंड शेल के अंदर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, वैसे तो 8 आते हैं लेकिन चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 1 2 और 1 बचा वो इसके इस शेल में आ गया 3। अब लिथियम जो है इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना ये वाला खारिज कर दे तो इसका ये वाला शेल जो है ये ख़त्म हो जाएगा और पीछे ये वाला शेल बच जाएगा, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये स्टेबल हो जाएगा। या इसके पास पॉसिबिलिटी ये है कि किसी और एटम से 7 इलेक्ट्रॉन और ले ले और यहाँ पे 8 जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना बहुत मुश्किल है, 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करना आसान है, इसलिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला खारिज करेगा तो इसका ये शेल ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शेल ख़त्म हो गया। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए वैलेंस शेल में तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे किए, इसको हम लोग कहेंगे ये क्या है? डुप्लेट रूल। क्यों? क्योंकि इसने अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करके स्टेबिलिटी हासिल की है। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है ऑक्टेट रूल। ऑक्टा का मतलब होता है 8, ऑक्टेट जो है वो ऑक्टा से निकला, ऑक्टा का मतलब है 8। अब जिस तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करना ऑक्टेट डुप्लेट रूल कहलाता है, इसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर हासिल करना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। सोडियम फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 ही बचा है, वैसे 18 होने चाहिए थे। फर्स्ट शेल के अंदर 2 आते हैं, सेकंड शेल के अंदर 8 आते हैं, थर्ड शेल के अंदर 18 आते हैं, लेकिन चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 पहले में आ गए, 8 दूसरे में आ गए, 10 हो गए, पीछे 1 ही बचा है इसलिए 1 आ गया। अब सोडियम क्या कर सकता है? सोडियम अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। जब लूज किया तो इसका ये शेल ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अब कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं बचा। अब जब इसका ये शेल खत्म हो गया तो इसके जो ये वाला शेल है ये इसका वैलेंस शेल बन गया और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं? कंप्लीट किए हैं। तो इस रूल को हम लोग क्या कहते हैं? ये है ऑक्टेट रूल। किसी एटम का अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करना क्या कहलाता है? ऑक्टेट रूल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर में आया हुआ है। वाई आर द नोबल गैसेज नॉन रिएक्टिव? नोबल गैसेज नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं?
इसकी रीज़न क्या है? तो हम लोगों को अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नोबल गैसेस जो होती हैं उनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट होने का मतलब है या तो उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके वैलेंस शेल कंप्लीट हैं और इनमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को समाने की सलाहियत नहीं होती, क्योंकि इसके 8 ही आ सकते हैं। स्टेबिलिटी की अलामत 8 है या 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ कर सकते। यहाँ पे 8 ही आएंगे, इससे ज़्यादा हम लोग इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इसलिए जो नोबल गैसेस हैं इनमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर समाने की सलाहियत नहीं होती है। इसलिए नोबल गैसेस जो होती हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिस भी एटम के पास होगी वो एक स्टेबल एटम होगा और उसके पास मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करने की एबिलिटी नहीं होती, वो एक स्टेबल एटम होता है। इसी तरह जो सारी नोबल गैसेस हैं, जो वो सारी की सारी नोबल गैसेस स्टेबल है, उनके अंदर मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करने की एबिलिटी नहीं होती। इसलिए जो नोबल गैसेस होती हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं, वो किसी भी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में से 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस मजीद है इंट्रोडक्शन के अंदर, इंशाल्लाह उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ाऊँगा जो कि हमारा केमिकल बॉन्ड है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।